श्री रामचंद्र श्री राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय 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 जय राम बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय श्री रामेश्वर नाथ भगवान की जय नमः पार्वती पते हर हर महादेव। उपस्थित महान भाव श्रद्धामयी देवियों, अभी परम विदुषी साध्वी अमृतानंदमयी मानस समीक्षा जी के द्वारा आप बड़ी सुंदर कथा मानस के माध्यम से श्री विश्वामित्र जी महाराज का दिव्य चरित्र श्रवण कर रहे थे। विश्वामित्र जी का चरित्र मानस में गोस्वामी जी ने किस रूप से स्थापित किया। एक और अयोध्या के श्रेष्ठ संत श्री वशिष्ठ जी महाराज हैं, दूसरी ओर बक्सर सिद्धाश्रम के संत श्री विश्वामित्र जी महाराज हैं। इनका आश्रम बक्सर सिद्धाश्रम, जिसका नाम है बक्सर में पड़ता है, वो बिहार में। सिद्धाश्रम उस समय तो नाम केवल सिद्धाश्रम था, अब वो बक्सर हो गया, एक शहर बस गया वहां। लेकिन वाल्मीकि जी ने सिद्धाश्रम बताया कि ये सिद्धाश्रम है। तुलसीदास जी ने इसको शुभाश्रम कहा। वशिष्ठ में और विश्वामित्र में क्या अंतर है, पहले इस पर चिंतन लिया जाए। वशिष्ठ भी संत हैं और विश्वामित्र जी भी संत हैं। एक ब्रह्मर्षि हैं और दूसरे राजर्षि हैं। वशिष्ठ जी भी तपस्वी हैं, विश्वामित्र जी महाराज भी तपस्वी हैं। लेकिन वशिष्ठ में और विश्वामित्र में बहुत अंतर है। वशिष्ठ जी यज्ञ करते हैं तो यज्ञ सफल होता है, और विश्वामित्र जी यज्ञ करते हैं तो यज्ञ विफल होता है। एक संत यज्ञ करता है तो उसका यज्ञ सफल होता है, और सफलता की फलश्रुति के रूप में भगवान का प्रादुर्भाव होता है। भगवान राम का जन्म हुआ ना, दिन की कथा में जन्म की कथा हुई, जन्मोत्सव मनाया हम लोगों ने। तो वशिष्ठ जी महाराज ने जब यज्ञ किया था, उस यज्ञ के माध्यम से ही भगवान का जन्म हुआ। तो आखिर वशिष्ठ जी का यज्ञ सफल क्यों हुआ, विश्वामित्र जी का यज्ञ विफल क्यों होता है? जीवन में हमें अगर सफलताएं मिल रही हैं तो उसका मूल कारण समझना चाहिए, क्यों मिल रही हैं।
और यदि हमारे जीवन में विफलताएं ही विफलताएं हाथ लग रही हैं तो इसका भी मूल कारण समझना चाहिए कि आखिर ये कारण क्या है। विश्वामित्र जी को आज कारण समझ में आ गया, तभी अयोध्या आए वो, कि विफलता अभी तक क्यों मिल रही थी। जबकि विश्वामित्र जी महाराज ज्ञानी संत हैं। अभी आपने सुनाई है, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभयाश्रम जानी। महामुनि ज्ञानी हैं और शुभ आश्रम में निवास करते हैं। तो वशिष्ठ जी क्या ज्ञानी नहीं है? वशिष्ठ जी तो विश्वामित्र जी से बड़े ज्ञानी हैं। गुरु विवेक सागर जग जाना, और जिन्हीं विश्व कर बदर समान। ये ज्ञान के समुद्र हैं। अब हम लोग समुद्र के किनारे बैठे हैं, समुद्र के किनारे बैठे हैं। उदाहरण देने की जरूरत नहीं है। समुद्र में कितना जल है कल्पना की होगी आपने, कल्पना की होगी समुद्र में कितना जल है। जहां तक निगाह आपकी जाएगी वहां तक क्या दिखाई देगा? जल ही जल दिखाई देगा। ये महासागर है। इसका दूसरा नाम क्या है? महासागर। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर। क्यों भाई? ये महासागर है। महासागर के किनारे हम खड़े हुए थे अभी, आप भी गए होंगे। तो जिस तट पर हम खड़े थे वही तट हमें दिखाई दे रहा था। महासागर का दूसरा तट क्या किसी ने देख पाया? जल्दी बोलो। दिखाई ही नहीं दे रहा था, वो जल ही जल दिखाई दे रहा था, दूसरा तट ही दिखाई नहीं दिया। भवसागर आध्यात्मिक दृष्टि से विचार किया जाए तो ये महासागर है, लेकिन हम लोगों के जीवन में भी एक आध्यात्मिक दृष्टि से सागर है, उसको कहते हैं भवसागर। कौन सा सागर? भवसागर। भवसागर का भी हमें एक तट दिखाई देता है, दूसरा तट उसका भी दिखाई नहीं दे रहा है। जन्म वाला तट तो हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन मृत्यु वाला तट हमें दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन तट होता जरूर है, दूसरा तट होता तो है। जैसे मृत्यु वाला तट तो होता है, निश्चित है वो, लेकिन दिखाई देता है क्या? महासागर समुद्र, इसका भी दूसरा तट है। ऐसा नहीं है कि तट नहीं है, लेकिन वो दूसरा तट हमें दिखाई नहीं दे रहा है। प्यारे, एक बात और बताएं आपको। महासागर में यहां तो बहुत शांत समुद्र है। अभी जहां हिंद महासागर है, आगे आप जाएंगे तो वहां उछल पुथल बहुत है। क्यों भाई? आगे समुद्र में, यही समुद्र अभी 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर पहले चले जाओ आप तो वहां बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हैं। ये तो रामेश्वर भगवान की मर्यादा बनाए हुए है समुद्र के। सुनामी लहर में भी रामेश्वर धाम प्रभावित नहीं हुआ था। 100 किलोमीटर दूर शहर बसे, वो सारे शहर प्रभावित हो गए थे। 50 फीट ऊंची जल की दीवार खड़ी हो गई थी साहब, और कई 100 किलोमीटर तक वो दीवार चली गई। गांव के गांव बह गए, बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। दक्षिणांचल को बहुत नुकसान हुआ था। लेकिन प्रमाण के लिए बिल्कुल समुद्र के तट पर रामेश्वर धाम है। लेकिन पूछ लेना यहाँ के लोगों से कि कितना नुकसान हुआ था। तुम लोग बहुत प्रभावित नहीं कर पाया। किसकी मर्यादा के कारण? जल्दी बोलो। भगवान शंकर की मर्यादा के कारण प्रभावित। मैं एक बात और कहता हूं, आपने केदारेश्वर भगवान का दर्शन किया होगा, है ना? सबने नहीं किया होगा तो बहुत लोगों ने किया होगा, या सबने भी किया होगा। अभी कुछ वर्ष पहले
केदारनाथ में एक विशेष भूभाग में महाप्रलय आया था, विशेष भूभाग का, वो केवल केदार खंड का ही महाप्रलय। हम लोग महाप्रलय महाप्रलय चर्चा करते हैं, ये भी चर्चा आती है कि महाप्रलय में पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाती है। उस समय केवल बट के पत्ते पर भगवान का दर्शन मार्कंडे ऋषि करते हैं, और तीसरा कोई होता, भगवान और ऋषि मार्कंडे दो के अलावा तीसरा कोई होता नहीं है। सारी दुनिया जलमग्न हो जाती है। उस समय वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनुषा स्मरामि। बाल मुकुंद भगवान का दर्शन अपना अंगुष्ठ मुख में रखे रहते हैं, वो बड़ा छोटा स्वरूप होता है उनका, और बट पत्र होता है, उस पर भगवान का दर्शन केवल मार्कंडे ऋषि करते हैं। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, मार्कंडे ऋषि अगर महाप्रलय में भी भगवान का दर्शन कर रहे हैं तो रामेश्वर भगवान की कृपा से कर रहे हैं। भगवान शंकर ने ही वरदान दिया है। बोलो, मार्कंडे ऋषि को वरदान किसने दिया है? भगवान शंकर ने वरदान दिया है। प्यारे, शिव बहुत बड़ी शक्ति है हमारे जीवन में। शिव की महिमा का वर्णन मैं कहां तक करूं? शिव की महिमा का वर्णन करने में तो सरस्वती जी भी अक्षम हैं। तो मैं तो साधारण सा एक संत हूं, साधारण से भी साधारण, बिल्कुल साधारण हूं, और मैं तो अपने को कुछ भी नहीं मानता हूं। कोई संत कह दे अलग बात है,